रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों के इन आयोजक शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज होस्ट सिटीज ऑफ द एशियन गेम्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दोहा, बी बीजिंग, सी टोक्यो, डी नई दिल्ली न्यू दिल्ली। दोहा, बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली। हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आया सी टोक्यो जापान में, फिर आता है बी बीजिंग चीन, फिर नई दिल्ली भारत में, और अंत में ए दोहा कतर में। यह है सही क्रम सी बी डी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। वाह, एक को छोड़ के सभी परिवारों ने दिया है और सबसे कम समय बिंदास भाटिया। आइए, तालियां बजती रहें इनके लिए। ओके, और जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं भावुक हो जाते हैं। सर, खुशी के आंसू। हाँ, खुशी। नहीं, हमको मालूम है। सर, ये एक्चुअली में मेरी शांत सिस्टर है। इसको अगर नॉर्थ पोल बोल दिया जाए, और ये बड़ी चंचल सिस्टर है, इसको साउथ पोल बोल दिया जाए। दोनों के अश्रु निकले हैं, गंगा यमुना दोनों की बही है, लेकिन इसकी ज्यादा बही है और इसकी कम बही है। वाह वाह, ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। हम आपको बता दें जी सर कि ये जो हमारा जो पारिवारिक हफ्ता चल रहा है, उसमें पहली बार एक भाई बहनों की जोड़ी है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, एक बात कहना चाहती हूँ। सर, अगर हमारे भाई हमें यहाँ नहीं भी लाते तब भी हम यहाँ आते, क्योंकि हम बचपन से ही एक टीम के रूप में साथ काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं। केबीसी में बहुत टाइम से ये ट्राई कर रहे थे और हमेशा बोलते थे कि मैं हॉट सीट में जाऊंगा, तुम्हें एज ए कंपेनियन के रूप में लेके जाऊंगा। लेकिन राखी से एक दिन पहले फोन आया भैया का कि अब मैं तुम्हें हॉट सोफा पे लेके जा रहा हूँ। तो वो गिफ्ट हमारे लिए एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट था सर। वाह वाह, क्या बात है। ऑलराइट, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाए। रूल्स तो आपको पता ही है इस खेल के। ओके, और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। द बिंदास भाटिया। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा वाक्यांश आमतौर पर चकित होने को दर्शाता है? Which of these phrases is commonly used as a metaphor for being surprised? Options थे A, चक्की पीसना, B, 9-11 होना, C, मुंह फुलाना, D, हक्का बक्का होना। B, हक्का बक्का होना, B कहावत है ना, B वाला। सर, प्लीज लॉक D ऑप्शन। D, हक्का बक्का होना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिल्ली के किस क्षेत्र का नाम पहले विनय नगर था, जो आजकल अपने फ्ली मार्केट के लिए प्रसिद्ध है? Which locality in Delhi synonymous with flea markets was earlier known as Vinay Nagar? ऑप्शन सुनिए। A, सरोजनी नगर, B, लाजपत नगर, C, करोल बाग, या D, चांदनी चौक। करोल बाग तो नहीं है, चांदनी चौक भी नहीं है, लाजपत नगर नहीं है, सरोजनी नगर होगा क्या? भी नहीं नगर। फ्ली मार्केट का मतलब है। ये मार्केट तो सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर। हाँ, लाजपत नगर है। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, सरोजनी नगर। ये सरोजनी नगर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1970 के दशक में सरोजनी नायडू के सम्मान में इसका नाम जो है बदल दिया गया था, सरोजनी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई बहनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, तो झगड़ा ज्यादा होता है कि नहीं? सर, कम मैंने होता। जैसे पहले बताया कि ये शांत स्वभाव की है, ये नॉर्थ पोल है। हाँ, ये बड़ी चंचल स्वभाव की है। ये
कोई प्रॉब्लम होती है तब भी कुछ नहीं बोलती। ये ऐसा एहसास दिलवाती है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और ये सोचती है कि उस प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट किया जाए। इतनी चंचल है ये। कभी मैं फ़ोन पे बात कर रहा होता हूँ तो इससे तो जब बात करता हूँ तो मेरी वाइफ को पता तक नहीं चलता, और जब इससे बात करता हूँ तो दूसरी लाइन में मेरी वाइफ कहती है तन्नू से बात कर रहे हो। सर अगर थोड़ा सा फन नहीं होगा, लड़ाई झगड़े में फायदा क्या फिर? नहीं पर आपकी जो बात है वो भी हम उससे सहमत हैं। तो नहीं महिलाओं को मतलब बोलते हैं, हमारे मन के अंदर जो आएगा वो हम बोल देंगे, वो भी अच्छी आदत है। और आपकी तो अति सुंदर आदत है। शांति पूर्वक जो सुन ले सह ले वो बेस्ट होता है। ये सब कुछ और मैं आपको बताऊं देवी जी, आपके और हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। कुछ नहीं बोलो, चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो, बैठे रहो। सर मेरा मानना ये है कि जो मिल गया उसे ग्रहण कर लो, जो नहीं मिला उसे सहन कर लो। बिल्कुल, क्या बात है, वाह। तो ज्ञान की बातें हो गई, ध्यान की बातें हो गई, परिवार की बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी रण्यनी को इनमें से किसकी देवी माना जाता है? Which of these is goddess Ranyani the deity of? A. Dawn, B. Night, C. Forest, या D. Water? A. भोर, B. रात्रि, C. वन, या D. जल? सर ऑप्शन सी वन को लॉक किया जाए। सी वन पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये जो देवी का उल्लेख है ये वेदों में मिलता है, और अरण्य शब्द का हिंदी में अर्थ होता है जंगल। वन। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ओके, आ गया है पांचवा प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस पक्षी की चोंच सबसे छोटी होती है? Which of these birds normally has the shortest beak? A. Hornbill, B. Vulture, C. Stork, या D. Parrot? Hornbill, गिद्ध, बगला या तोता? किसकी चोंच सबसे छोटी होती है? हॉर्नबिल के बारे में पता है कैसी होती है चोंच उसकी? गिद्ध और बगला इनकी तो बड़ी तोता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, तोता। तोता? जी सर। डी तोता पे कहने ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। Well done। Alright, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं खेल में। बिंदास भाटिया। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसकी कोई संतान नहीं थी? According to the Mahabharata, who among these did not have any children? A. Arjun, B. Dhritarashtra, C. Bhishma, या D. द्रोणाचार्य? अर्जुन, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य। अर्जुन की तो बड़ी अभिमन्यु वाली। हाँ, भीष्म दान तो शादी की थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, भीष्म। सी भीष्म। सी को कह रहे हैं ताला लगा जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो भीष्म जी थे वो ब्रह्मचर्य की शपथ लेने तथा अपने वंशजों का सिंहासन पर दावा छोड़ने के बाद देवव्रत को भीष्म नाम मिला था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ गया है। मिलेंगे इसके लिए 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की पूड़ी है जिसे आमतौर पर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आलू के साथ खाया जाता है? Which of these is a type of puri usually eaten along with aloo in parts of North India? A. गुलाबी, B. खोया, C. बेडमी, या D. अदरकी? सी। सी। वहाँ दिल्ली में
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बेड़मी। सी बेड़मी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। भोजन के मामले में आप लोग बहुत तेज है। सब पंजाबी हैं और भोजन में ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो सही है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर, और ये है 80,000 रुपए का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहिल्या नगरी एक्सप्रेस केरल के तिरुवनंतपुरम और किस शहर के बीच चलती? The Ahilya Nagari Express runs between Tiruvananthapuram in Kerala and which city? A. जोधपुर, B. पटना, C. इंदौर या D. कोलकाता? जोधपुर तो अहिल्या नगरी राजस्थान में, पटना बिहार में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इंदौर मध्य प्रदेश। ये लग रहा है कॉन्फिडेंट है। इंदौर तो मध्य प्रदेश श्योर है सर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी इंदौर। सी इंदौर के लिए कह रहे हैं। सलाह मशवरा करिए इन्होंने अपनी बहनों के साथ, ताला लगा जाए। क्या चल रहा था आपके मन में जब आपने ये कहा? सर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और अहिल्या बाई जो है मध्य प्रदेश की है, यही सोचकर हमने इंदौर को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। 18वीं शताब्दी में राजमाता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक बनी। उन्होंने इंदौर के लिए विकास और मंदिरों के निर्माण में बहुत योगदान दिया था, और इसलिए इस ट्रेन का नाम उनके सम्मान में ये रखा गया है। ओके, चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। इंडियन सुपर लीग में किस फुटबॉल क्लब के लोगो पर इस प्रकार का चक्र चित्रित है? A representation of this chakra appears on the logo of which football club in the Indian Super League? हम चाहेंगे कि आप पहले तस्वीर देख लें और उसके बाद विकल्प रखेंगे आपके सामने। तस्वीर दिखाई जाए। ये है तस्वीर। देख लिया? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई सिटी एफसी, बी उड़ीसा एफसी, सी बेंगलुरु एफसी या डी एफसी गोवा। ये चित्र तो उड़ीसा में है। उड़ीसा को बिलोंग करता है ना ये चित्र? उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा ही है बिल्कुल। मुंबई सिटी का तो नहीं होगा। बेंगलुरु पता नहीं है। एफसी गोवा का भी नहीं होगा। उड़ीसा देख ले। श्योर मैं तो नहीं हूँ, देख ले, तू देख ले। लगता उड़ीसा है लेकिन पढ़ा था उड़ीसा ही था। उड़ीसा नहीं फिर भी तो देख ले फिर भी। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। शांत हो जाइए बाधुमती जी, लाइफलाइन लेंगे। तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप बी को सबसे ज्यादा 48% दिया है जनता ने। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। चाहेंगे ऑडियंस के साथ। ऑलराइट, बताइए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी उड़ीसा है। बी उड़ीसा एफसी पे ताला लगाया जाए। यस, वेल डन। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। ये जो चक्र है ये कोणार्क सूर्य मंदिर का है। जी सर हमारे माइंड में भी क्लिक हुआ था हाँ, ये वो बात। था ना। लेकिन कंफ्यूजन थी सर थोड़ी। नहीं, लेकिन कभी कभी बोल दिया कीजिए आप, ऐसे भी क्या है। जो कि फुटबॉल क्लब उड़ीसा एफसी के लोगो पर ये दिखाई देता है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का था ये चक्र। तो सही अनुमान लगा रही थी आप। ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। और अगला प्रश्न जो है वो होगा 10वां प्रश्न, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव।
3,20,000 का। और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं सबको कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता घोषित किया गया तो वो कहां थी? Where was Narges Mohammadi when she was announced as the recipient of the 2023 Nobel Peace Prize? Options: A. In a hospital. B. On a flight. C. In a school. D. In a prison. एक अस्पताल में, एक विमान में, एक स्कूल में या एक जेल में। नोबेल प्राइज मिला है इसको। पढ़ा ना नोबेल प्राइज का सुना। नोबेल प्राइज का जेल में, ईरान की जेल में, मोहम्मद नरगिस ईरानी, और इस साल का शांति पुरस्कार इसको मिला। तो अभी जेल में, ईरान की सरकार ने जेल में डाल दिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक जेल में। जेल में? जी सर। ऑलराइट, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सब बधाई हो, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीते हैं। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तालियां बजती रहें। चेक आ रहा है इनके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन शायद आपने कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। नरगिस मोहम्मदी जो थी वो पिछले 2 दशकों से अधिक समय से एक कैदी हैं। जी सर। और वो ईरान में महिलाओं के लिए एक प्रमुख सेनानी रही हैं। जी सर। ओके, अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। और बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं सब अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ आशाएं, कुछ सपने लेकर के आते हैं। आप लोगों का क्या सपना है? सर मेरा सपना तो ये है कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहता हूँ, तो मेरा अपना घर बन जाए। ओके। और दूसरा सर, मेरी वाइफ को किडनी की प्रॉब्लम है, CKD की प्रॉब्लम है। ओह गॉश। पिछले 4 सालों से वो CKD की प्रॉब्लम से चल रही हैं, और पिछले लगभग 3 सालों से उनका डायलिसिस हो रहा है, और डायलिसिस ट्वाइस इन ए वीक होता है सर। बड़ा महंगा होता है सर। जी सर। और सर मेरी एक बेटी है, हाई स्कूल में है, उसका भी मेरे को खर्चे के बारे में सोचना है, और सर रेंट भी देखना है, वाइफ का भी देखना है। ये सब चीज़ें देखते हुए मैं चाहता हूँ कि इतनी धनराशि ले जाऊँ कि मैं, और ये इस महामंच से ही संभव है कि मैं इस धनराशि का प्रयोग बहुत हम आशा करते हैं कि आपकी जितनी भी कामनाएं पूरी हो जाए। खास तौर से आपकी पत्नी की जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सर हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी भाभी ठीक हो जाए। जी। और इनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो हमारी तो यही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए। हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि अजीब जी आपकी पत्नी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके। तो ये घोषणा है सुपर संदूक की, और सुपर संदूक जो है ये यहाँ बन गया है। इसके बारे में तो आप सबको जानकारी है। जी सर। अब आप बताइए, आप करेंगे प्रदीप जी? आप उत्तर देंगे तो हिंदी में या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ओके, तो सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। 90 सेकंड है आपके पास प्रदीप जी, और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। मत्स्य 6000 किस प्रकार के वातावरण में खोज करेगा? अंतरिक्ष, पहाड़, महासागर, जंगल? सर सी महासागर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? हेल, बेल, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया? हेल, ऑप्शन ए। हेल इज रॉन्ग। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय में सबसे पहले 10,000 रन बनाए थे? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। सही। नेक्स्ट, उडुपी साड़ी पारंपरिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना? सर बी, कर्नाटक। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक फल से बनता है? रेशम, कागज, पेंसिल, वाइन? सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर में अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुआ है? मैड्रिड, मॉस्को, म्यूनिक, मॉन्ट्रियल? म्यूनिक। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किसका वर्ग या स्क्वायर 3 अंकों वाली संख्या नहीं है? 30, 20, 9, 15? सर पास। पास। नेक्स्ट, इसमें से किस कण का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन? बोसॉन। डी बोसॉन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रांची, इम्फाल, कटक, दिसपुर? सर डी, कटक। करेक्ट। नेक्स्ट,
इनमें से किस राजा की मृत्यु युद्ध में हुई थी? अकबर, टीपू सुल्तान, हुमायूं, राजेंद्र चोला? सर हुमायूं। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक? वाइन से बनता है, वाइन। समय समाप्त हो गया भाई साहब। जी सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर है, 50,000 जीत गए आप। और क्योंकि आप 50,000 जीते हैं तो आप अपनी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकेंगे। लेकिन जहां जहां आप गलत हुए वो हम आपको सही उत्तर पहले बता दें। प्रश्न ये था कि इनमें से क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं? आपने कहा हायल नहीं, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है अभी टाटा ने उसको खरीदा है। अगला था, इनमें से किस शहर में अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुआ है? आपने कहा म्यूनिक नहीं, मैड्रिड। अगला प्रश्न जो गलत हो गया था वो ये, इनमें से किस राजा की मृत्यु युद्ध में हुई थी? आपने कहा हुमायूं नहीं, टीपू सुल्तान। और एक क्वेश्चन आपने पास किया था, इनमें से क्या एक फल से बनता है? वाइन था। वाइन ग्रेप से बनता है। और इनमें से किसका वर्ग या स्क्वायर 3 अंकों वाली संख्या नहीं है? 9। जी सर। ओके, तो मान्यवर आप जीत गए 50,000 रुपए। अब बताइए, बैंक में डालें या लाइफलाइन जीवित? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए और तालियां बज जाए। जनता, कितना भरोसा है आप पे। ओके सर मुझे एक बात बोलनी है। हाँ जी। सर मेरे हस्बैंड की हाइट ना आप जितनी लंबी है और मेरी हाइट छोटी है, और मुझे सब चिढ़ाते हैं आपकी अमिताभ बच्चन जी और जया भाद्री जी की जोड़ी है। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी बहुत लंबे हैं। मम्मी ने बोला चुप हो जा, जहाँ हो रहा कर लो। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये बात जरूर बोल के आना, ताकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई सामान उतारना है तो मुझे उनको बुलाना पड़ता है या नीचे कुर्सी लगानी पड़ती है। अच्छा, इसमें बुरी क्या बात क्या है बताइए? सर वो मुझे सुनाते हैं कि थोड़ी सी तो हाइट लंबी होनी चाहिए थी ना तुम्हारी, तो मैंने कहा आप ही ने तो पसंद किया है। अच्छा सुनिए सर उनको मैसेज दे दी। भाई साहब, देखिए पत्नी जी की बात को माना कीजिए। अगली बार साहब कहें सूटकेस निकाल दो, ये निकाल दो, उठा लीजिएगा चुपचाप, वरना जो ये कर सकते हैं ना वो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट स्ट्रेस वाला। ठीक है, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंतरिक मंगोलिया किस देश का एक स्वायत्त क्षेत्र है? इनर मंगोलिया इज एन ऑटोनमस रीजन इन विच कंट्री? ए कजाकिस्तान, बी रशिया, सी चाइना, डी जापान। मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, रूस, चीन, जापान। इनर मंगोलिया जिसको कहते हैं। कजाकिस्तान और जापान तो डिमांड तो नहीं है वैसे। नक्शा ध्यान नहीं इसको मेरा ये चीन रूस लग रहा है। रूस और चीन नीचे है, रूस ऊपर है, उसके बीच में जहाँ सही उत्तर 6,40। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। रूस ही लग रहा है वैसे। या फिर डबल डिप्लोने रिस्क नहीं बड़ी फोन मिले ना। मेरे भी देख लीजिए सर, लग तो रूस रहा है वैसे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि शायद तो सर लाइफलाइन है आपके पास? लाइफलाइन लेंगे। ओके, कौन सी? सर डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन? जी सर। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। एक तो यह है कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रूस। बी रशिया पे तल लगाया जाए, रूस। ये गलत हो गया। अब आपके पास अवसर है एक और उत्तर देने का। बचा है कजाकिस्तान, चीन, जापान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, चाइना। ऑप्शन सी चाइना पे तल लगाया जाए। इज द राइट आंसर। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। इनर मंगोलिया जो है
वो उत्तरी चीन का एक क्षेत्र है। चीन की उत्तरी सीमा जो है वो मंगोलिया के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक है। जी सर। और इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण जनसंख्या और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है जी सर। वो होता रहता है। ओके प्रदीप जी, एक ऐसा ही पूछना था प्रश्न व्यक्तिगत कि आपका संबंध जो है आपकी बहनों के साथ जब आप बचपन में थे तो कैसा रहा? हम दोनों की नेचर एक जैसी, अभी भी एक जैसी है सर। दोनों शांत स्वभाव के हैं और ये चंचल है। सर एक बात बताइए, ये दोनों टीम बना लेते हैं अच्छा। अभी भी, और मुझे ही डांटते हैं, फिर मैं मजा लेती हूँ, तुम तो ऐसे ही आई हो, तो फिर वो थोड़ा सा वो हो जाती है, परेशान हो जाती ये है। बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, भैया सबसे बड़े हैं, हम दोनों ही सब फेवरेट हैं, तू तो बीच की है, तू तो ऐसे ही आ गई, तो कोई लाइक नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए भाई बहनों में और बहन या दो भाइयों में रिश्ता होता है ना, तो जो छोटा होता है कहीं ना कहीं सारे उसको प्रोटेक्टिव एक वातावरण बनाते हैं हम लोग, फिर उसकी देख रेख करते रहे। और मेरे भी छोटे भाई साहब हैं जी सर। जो 5-6 साल का फर्क है। वो हमेशा यही सोचते थे कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब बचपन में। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि फिल्मों में मेरे आने का वजह वो है। तो सर आपके भाई साहब को नमन है। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि देखो तुमको फिल्मों में जाना चाहिए। हम लोग नौकरी कर रहे थे कलकत्ते में। जी सर। तो उन्होंने हमारी तस्वीर ली, ऐसे बड़ा पोज वोज मार के एक फोटो लिया और वो भेज दिया। ये और बात है कि हम बुलाए नहीं गए उस कॉन्टेस्ट में जी सर। लेकिन एक बार उन्होंने वो कीड़ा डाल दिया हमारे मन में, फिर हमने अपना नौकरी वोकरी छोड़ के सोचा कि चलो यहाँ आ जाते हैं। सर हमको महानायक मिल गए ना। अरे नहीं, सही बात। ऑलराइट, अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने, 12,50,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राजवंश ने 8वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पहले उज्जैन और फिर कन्नौज से शासन किया था? Which of these dynasties ruled first from Ujjain and then from Kannauj between the 8th and the 11th centuries CE? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। गुर्जर प्रतिहार, बी पाल या पालस अंग्रेजी में लिखते हैं, सी पश्चिमी गंगा वेस्टर्न गंगास, डी परमार या परमारस। गुर्जर प्रतिहार, पाल, पश्चिमी गंगा या परमार। उज्जैन मध्य प्रदेश में और कन्नौज किस राजवंश ने 8वीं और 11वीं शताब्दी उज्जैन मध्य प्रदेश में, कन्नौज यूपी में, जिसमें 8वीं और 11वीं शताब्दी, यानी कि ये उस समय की बात है जब गुज्जर प्रतिहार ये तो मुझे राजस्थान साइड के लग रहे हैं, और पाल कहाँ पे लग रहे हैं? हाँ वो तो बंगाल पश्चिमी राजवंश गुर्जर ही तो हो गए। परमार हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं। इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। तो परमार ज़्यादा है और दूसरा भी पश्चिमी है, लेकिन बेटर ये है कि ऑडियंस ठीक है, फिर देखते हैं क्या। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। ओके, दो बची हुई हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। गुर्जरा प्रतिहार को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 54%। इसके बाद बी और सी को मिला है 6-4 और डी को मिला है 36। यानी बी और सी तो है ही नहीं। निर्णय आपका है। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी सर। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए 54%।
ए गुर्जर प्रतिहार ए पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये जो प्रश्न है ये जनता ने सही जवाब। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। 8वीं और 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने मध्य एशिया और अरब की कई सेनाओं को सिंधु पार करके भारत पर आक्रमण करने से रोका था। और अब आएगा 25 लाख रुपयों का प्रश्न। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first ever Indian to reach the final of the All England Open Badminton Championships? Options: A. Prakash Padukone, B. Prakash Nath, C. Nandu Natekar, D. देवेंद्र मोहन। प्रकाश पादुकोण ये विनर है। ये प्रकाश पादुकोण तो विनर्स थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फाइनल में कौन बचे थे, तो इनमें से भी कोई हो सकता है। क्या करना चाहिए? एक लाइफलाइन है आपके पास, सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 3-20 में। ऐसा करते हैं, लाइफलाइन ले लेते हैं, अगर वहाँ से कुछ श्योर वाला आंसर मिलेगा ठीक है, मैं ठीक है, अरे पता कर लेते हैं, नीका गेम को लोग डालूँ क्योंकि वो अच्छे जानकार हैं तो बता देंगे। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन, ओके। बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम फिर से आ जाते हैं, ये हैं बिट्टू जीजा जी, अशोक अंकल हैं और हरीश। सर अशोक अंकल को फोन मिलाना चाहिए। अशोक अंकल जी को फोन लगाया जाए, ओके। अशोक जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। इधर आना सामने। अशोक जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपको भी बहुत प्रणाम अमित जी। बहुत बहुत प्लेजर जी, धन्यवाद। अशोक जी मेरे सामने तनु, प्रदीप और अनु बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं जी। तो आप पढ़ेंगे भाई साहब। तो प्रदीप जी की आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा जी। अगली आवाज प्रदीप जी की। प्रदीप जी आपका समय शुरू होता है अब। अंकल क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first ever Indian to reach the final at the All England Open Badminton Championships? A. प्रकाश पादुकोण, B. प्रकाश नाथ, C. नंदू नाटेकर, D. देवेंद्र मोहन। प्रकाश पादुकोण। श्योर है सर? जी 100%। आप ये तो अमित जी बताएंगे। जी सर। ठीक है सर, मैं लॉक करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर ये तो क्लियर है, जैसे अंकल ने भी बताया, और मेरे को भी पहले से श्योर था कि ये जीते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि ये पहले पहुंचे हैं। मेरे को ये लग रहा है कि शायद प्रकाश नाथ पहले पहुंचे थे। क्या करना चाहेंगे? पुलिस बहुत बड़ा गलत हो गया तो फिर पुलिस आ जाएगी, इससे अच्छा क्रिटिकल सर क्विट करना चाहेंगे। क्विट करेंगे? जी सर। निर्णय ले लिया आपने? जी सर। फाइनल? जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 जीत गए हैं, ये बहुत बहुत बधाई। और ये 12,50 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर करवाएंगे। 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया।
पहुंचिए आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपया जाकर, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। इसका जवाब देना होगा भाई साहब, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी प्रकाशनाथ। बी प्रकाशनाथ पे ताला लगाया जाए। It would have been the right answer. बोल तो रही थी, एक बार बोल दे बोल भी इतनी देर से लगा। मैं बोल आपका मन कह भी रहा था कि शायद मैंने ये बोला, प्रकाशनाथ हमारा भी था। मन यही कह रहा यही था। कह रहा था आपका जी सर। प्रकाशनाथ। 1947 में एक अन्य भारतीय देवेंद्र मोहन के साथ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। जब वे दोनों क्वार्टर फाइनल में भिड़े तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के विरुद्ध खेलने के बजाय एक सिक्का उछालकर यह निर्णय किया कि कौन टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड, थैंक यू सो मच।